16 जून को फेसबुक लाइव और 17 जून को एनकाउंटर में मौत। मतलब बीच में सिर्फ कुछ घंटे थे, लेकिन उन घंटों ने बिहार में ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आज हर गांव, हर चौपाल और हर घर तलाश रहा है। यह कहानी है 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की, एक ऐसे युवक की जिसके एनकाउंटर के बाद बिहार की राजनीति और पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई युवक सिस्टम से नाराज होकर गांव की टूटी सड़क और बाढ़ बिजली जैसी समस्याओं को लेकर हथियार उठा ले तो क्या उसका अंत सिर्फ गोली से ही होना चाहिए? क्या उसे सरेंडर का मौका नहीं मिलना चाहिए था? हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी को पुलिस लेकर, और पुलिस परिवार की कहानी है बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ रही है। मतलब पुलिस की कहानी और है और परिवार की कहानी कुछ और है। कि भारत ने फायरिंग की थी, पुलिस का कहना है, और इसकी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, और परिवार कहता है कि भारत हथियार छोड़कर सरेंडर कर चुका था। अगर ऐसा था तो फिर गोली क्यों चली? आखिर सवाल यही है आज की पूरे बिहार में गूंज रहा है, क्योंकि जिस तिवारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया उसका कोई बड़ा आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। यह बीएससी का छात्र था और गांव की समस्याओं को लेकर आवाज उठाता था। तो क्या उसका एनकाउंटर देना चाहिए था? हालांकि 16 जून को वह फेसबुक लाइव आया था, उसने हथियार दिखाया था, लेकिन कुछ वीडियो में पुलिस के सामने भी हथियार लहराता हुआ नजर आया है। लेकिन दूसरे वीडियो में वह सरेंडर करने की बात भी तो कर रहा है और करता हुआ दिखाई दिया है। यहीं से पूरा मामला उलझ जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर रहा था तो फिर एनकाउंटर क्यों? और अगर उसने सचमुच में पुलिस पर गोली चलाई थी तो फिर घटना के बाद 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों किए गए? क्या सस्पेंस सिर्फ औपचारिकता है या फिर जांच में कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया? दोस्तों, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान भी कई सवाल खड़े करता है। मतलब उन्होंने कहा है कि, और उनके बयानों में बताया गया है कि भरत मानसिक रूप से परेशान था और उसे अस्पताल भेजा जाना चाहिए था। यदि मानसिक रूप से परेशान था फिर भी वह व्यक्ति पुलिस की नजर में कितना खतरनाक कैसे हो गया? उससे गोली मारनी पड़ी, इतना खतरनाक हो गया। अगर वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो इलाज होना चाहिए था। अगर वह अपराधी था तो उसका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए था। लेकिन फिलहाल दोनों कहानियां एक साथ ही चल रही हैं और यही भ्रम लोगों के मन में गुस्सा पैदा कर रहा है। आज हम इस मामले में 5 बड़े सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि ऐसा क्यों हुआ। पहला सवाल ये है, क्या बिहार पुलिस इतनी सक्षम थी, मतलब इतनी सक्षम नहीं थी कि एक व्यक्ति को जिंदा पकड़कर उसका हथियार छीन सके? क्या एनकाउंटर ही आखिरी रास्ता था पुलिस के पास? आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा दोस्तों। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर भारत ने सरेंडर किया था और जैसे ही परिवार और कुछ वीडियो संकेत देते हैं तो उसके बाद गोली क्यों चली? सवाल नंबर तीसरा है, अगर पुलिस की कार्रवाई पूरी तरीके से सही थी तो 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया? और अगर सस्पेंस सही था या सस्पेंस सही है तो क्या इसका मतलब है ये कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है? गड़बड़ जरूर हुई है तो है ही, सच्चाई है। चौथा सवाल ये कि अगर भारत मानसिक रूप से परेशान था और जैसा कि कुछ बयान बताते हैं कि उसे अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया, गोली क्यों चलाई गई? मेरा 5वां सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? या तो निष्पक्ष जांच होगी या फिर सच फाइलों में दब जाएगा? मतलब 17 जून की सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम गांव पहुंचती है। यहीं से 2 अलग अलग कहानियां शुरू होती हैं। पुलिस का दावा है कि भारत ने फायरिंग शुरू कर दी। परिवार का आरोप है कि वह सरेंडर कर चुका था। अब घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मौत की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। मां, बहन और परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। हम दोस्तों बात करते हैं, सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से चर्चा में है, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को विलेन बनाना या हीरो बनाना नहीं है।
हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, क्योंकि कानून कहता है कि एनकाउंटर आखिरी विकल्प होता, पहला नहीं। समझ रहे हैं आप? वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश भी यही कहते हैं कि अगर एनकाउंटर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर चुका था और उसके बाद उसे गोली मारी गई तो मामला सिर्फ एनकाउंटर का नहीं बल्कि हत्या का भी बन सकता है। इसलिए इस केस में सबसे ज्यादा जरूरत है पारदर्शी जांच की, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए और फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आए, मतलब गवाहों के बयान और सामने आने चाहिए कि उस टाइम लाइव गवाह कौन से थे, उनके बयान आने चाहिए। और जो भी दोषी, चाहे दोषी हो, चाहे वर्दी हो या किसी कुर्सी पे बैठा हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि आखिर सवाल सिर्फ तिवारी का नहीं है, सवाल कानून के राज का है। सवाल उस भरोसे का है जो जनता पुलिस और सरकार पर करती है। सवाल आज भारत के लिए उठ रहा है, कल यही सवाल हम में किसी के लिए भी उठ सकता है। इसलिए सवाल जरूरी पूछना है और लोकतंत्र में सवाल पूछना सबसे बड़ी ताकत है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।